तो सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों पर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा है और इन सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस मोदी और शाह पर जमकर निशाना साधा है। जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने में जुटी है। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई। कोरोना से लड़ने में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हुई। मोदी शाह प्रजातंत्र का चीर हरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी ना होने से राज्यसभा चुनाव टाल दिया गया। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है। पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों, उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला जी बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। वहीं राज्यसभा चुनावों से पहले राजस्थान में सियासी माहौल गर्मा गया है और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा बहुमत मिलेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि संभवतः उससे ज्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा। और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, हमारे राजस्थान के जो इंचार्ज अविनाश पांडे जी, रणदीप जी, तमाम साथी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब अपने विधायकों से बात कर रहे हैं और सभी लोगों ने एक स्वर से मीटिंग के अंदर भी और मीटिंग के अलावा भी ये कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा के चुनावों के अंदर 19 जून को जब मतदान और मतगणना होगी तो हमारे दोनों उम्मीदवार जितना बहुमत है उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर संसद में जाने वाले हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा से, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, जो हमने कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरह से सरकारें तोड़ी गई और जोड़ी गई, बनाई गई, वही सब कुछ क्या राजस्थान में होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि वही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, वही विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप। जी, राजस्थान का मामला थोड़ा अलग, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश से। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन की सरकार थी और जो बहुमत का जो आंकड़ा था उसके बहुत करीब थे ये कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जी। मध्य प्रदेश में भी यही हाल था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिर्फ 7-8 सीटों का अंतर था। जबकि गुजरात में इसलिए आसानी होती है कि जब आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो आपके विधायकों को दबाया जा सकता है, उनके खिलाफ केसेस खोले जा सकते हैं और विधायकों को भी लगता है कि 5 साल तो अभी हम सत्ताधारी पार्टी के साथ हो लें और बाद में टिकट नहीं मिलेगा तो हम वापस अपनी मूल पार्टी में लौट जाएंगे। लेकिन राजस्थान में इन सबसे अलग स्थिति इसलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो विधायकों की संख्या है उसका बहुत भारी अंतर है।
यदि बीजेपी तोड़फोड़ करना चाहे तो उसको कम से कम 28-30 विधायक की जरूरत पड़ेगी और इतने विधायक जुटाना आसान नहीं है। दूसरा, अभी उसकी कोशिश ये नहीं है कि उसका दूसरा उम्मीदवार जीत जाए जी। यदि ऐसा होता तो हम अरसे से बात कर रहे हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को उतारती जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हों, जो खरीद फरोख्त की बात हो रही है उसमें वो पैसे खर्च कर सके। उसने एक पुराने अपने संघ के निष्ठावान को उतारा है, वो सिर्फ इसलिए कि यदि वो 4-5 मत भी तोड़ लेती है तो वो एक माहौल पैदा कर सकती है, ये दिखाने का कि सरकार के खिलाफ सत्ताधारी दल में ही असंतोष है और जो कांग्रेस पार्टी है और उसके जो मुखिया हैं या चीफ मिनिस्टर है, उनको एक तरह से राजनीतिक रूप से एम्बेरस करने के लिए सिर्फ इतना मकसद है। बाकी वो कामयाब हो पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन संजय जी, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि बहुमत उन्हीं के पास है। सचिन पायलट ने पहले भी ये बयान दिया था और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि जो गणित है वहां पर बीएसपी के भी 6 विधायक हैं, निर्दलीय भी 12 विधायक है, तो कहीं उनको लेकर कोई खतरा यहाँ कांग्रेस पर, आपका विश्लेषण क्या कहता है? नहीं, देखिए बीएसपी की जो आपने बात की, बीएसपी को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मर्ज कर लिया है, वो तो अब कांग्रेस के विधायक हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय रहते ही ये काम किया था, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी किया था, उस समय भी बीएसपी के 6 विधायक मिला लिए थे और इस बार भी उन्होंने बीएसपी का पार्टी का ही मर्जर करवा दिया अपनी पार्टी में, तो वो तो अब कांग्रेस के अलग जा नहीं सकते। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक है, वो असल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निष्ठावान है, उनके पुराने भरोसेमंद साथी हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के पास कुल 108 मत हैं और जिन निर्दलीय विधायकों की आप चर्चा कर रही हैं, वो सब माना जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदमी है, जो टिकट नहीं मिलने पर बागियों के चुनाव लड़े और जीत कर आए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास कम से कम 125 से ज्यादा विधायक हैं, इसलिए वो परेशानी कांग्रेस के सामने नहीं है। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और तमाम चर्चा के लिए। तो राजस्थान में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आपको बता दें, राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 19 जून को ये चुनाव है और उसी को लेकर यहाँ सियासत तेज होती हुई। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए हैं और जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,930 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद सूबे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 269 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 5,58,000 से ज्यादा सैंपल जांचे गए हैं और इनमें अब तक कुल 11,930 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 8,843 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब राज्य में कुल 2,818 एक्टिव केसेस ही बचे हैं, यानी रिकवरी रेट देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तो यहां रिकवरी रेट में राजस्थान नंबर 1 पर आ चुका है। वहीं राजस्थान में अब तक जो समय है उसमें 92 नए मामले आज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 11,930 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद सूबे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 269 हो गई है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक कुल 5,58,000 से ज्यादा सैंपल्स जांचे गए हैं और इनमें अब तक कुल 11,930 पॉजिटिव मिले हैं। रिकवरी रेट की यहां बात करते हैं तो 8,843 लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, रिकवरी रेट काफी अच्छा दिख रहा है राजस्थान में, लेकिन अब तक 92 नए मामले भी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, राजस्थान की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो है जिसकी रिकवरी रेट काफ़ी बेहतरीन है। पिछले हफ्ते से हमने देखा था कि करीब 60% के आसपास जो रिकवरी रेट थी वो अब बढ़कर के 76% पहुंच गई है, यानी कि 100 में से 76 लोग जो है रिकवर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है प्रदेश के लिए। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि पिछले 8-10 दिनों से लगातार जो है केसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी 300, कभी 2 दिन पहले हमने देखा कि 369 केस एक दिन में पाए गए थे। 300 के आसपास जो है पिछले कई दिनों से लगातार प्रतिदिन केस सामने आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा जरूर डरावने वाला है और ये हुआ ऐसा ही है जब से लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है, यानी कि 1 जून के बाद से जो परिणाम सामने आने लगे हैं कोरोना के इस तरह के पॉजिटिव केसों के, तो वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यातायात को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश की सीमाओं को जो है वहाँ पर काफ़ी सख्ती कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अति आवश्यक काम के या आपातकाल के काम से जो है प्रदेश की सीमा में न तो कोई आएगा न कोई जाएगा।
और कोई किसी को इमरजेंसी है तो उसके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है ताकि पास बना करके वो आ सकें। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी कोरोना का जो संकट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज थोड़ी देर पहले भी पीसी में कहा था कि अभी जिस स्थिति में कोरोना है आने वाले 2-3 महीनों में वो किस स्थिति में जाएगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले 2 महीने बाद में यानी कि करीब अगस्त में और सितंबर में जो इसका पीक पॉइंट आ सकता है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जितने केस हैं उससे और कई काफ़ी संख्या में जो केसों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। हालांकि जहाँ तक बात मरीजों के इलाज की करें या फिर उनके लिए सेफ्टी, वही रामस्वरूप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इजाफा और हो सकता है इन संक्रमित मरीजों का, तो इस समय अस्पतालों की क्या स्थिति है, बेड्स की क्या स्थिति है, टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है, अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, टेस्टिंग बड़ी तेजी से राजस्थान में हो रही है और प्रतिदिन जो है करीब 20,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग, 25,000 की ज़्यादा टेस्टिंग जो प्रतिदिन यहाँ पर होती है। और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 7-8 दिन बाद में प्रतिदिन 40,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग प्रतिदिन हो, इस तरह का टारगेट उन्होंने रखा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि प्रतिदिन जो है 25,000 से ज़्यादा सैंपलिंग यहाँ पर हो रही है। और अगर बात करें अस्पतालों में व्यवस्थाओं की तो कोरोना के जो संक्रमित मरीज है उनके लिए इलाज के लिए, उनकी देखरेख के लिए जो है बिल्कुल अलग से अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से जयपुर में 2 अस्पतालों की व्यवस्था की गई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के जो मरीज हैं या जो संभावित मरीज हैं वही रहते हैं। बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे सवाई मानसिंह अस्पताल रहा जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अब सामान्य रोगों के लिए भी वहाँ पर उपचार की व्यवस्थाएं कर दी गई है। जहाँ तक बात आपातकाल सेवाओं के लिए है, आगामी व्यवस्थाओं के लिए, तो जी जैसे मैंने पहले बताया था कि करीब महीने भर पहले सरकार ने कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको एक लेटर दे दिया गया था कि आपके हॉस्पिटल को हम जब चाहें तभी तुरंत प्रभाव से जो है इसके पूरा अधिग्रहण कर सकते हैं। कई जो बड़े अस्पताल है उनको भी लेटर दे दिया गया था, यानी कि सरकार बड़े निजी अस्पतालों को अपने मरीजों की सुविधाओं के लिए, बेहतरीन इलाज के लिए उनका अधिग्रहण करके उनको कब्जे में लेकर के वहाँ पर पूरा इलाज करवाएगी। अभी तक के हालात देखा जाए तो ऐसी कोई नौबत सामने नहीं देखने को मिल रही है कि कोई मरीज है या फिर किसी के कोई व्यक्ति इलाज नहीं मिल पा रहा हो, कोई संकट में हो सकता है, ऐसी स्थिति फिलहाल देखने तो एक अच्छी खबर राजस्थान से आती हुई कि वहां काफी अच्छा रिकवरी रेट सामने आ रहा है, नंबर 1 पर पहुंच चुका है सभी राज्यों में राजस्थान। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जो मामले सामने आ चुके हैं वो उनकी संख्या है 92। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही।